नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के ईश्वरी स्वरूप माँ कूष्मांडा का पूजन होता है। आज अपनी संतान को उन्हीं का महत्व बताने हेतु विशेष संवाद और ध्यान करें। सभी माताएं शांत भाव से बैठ जाएं। अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें। अपनी संतान से कहें, मेरे बच्चे, ध्यान एक विशिष्ट कला है जिसके बहुत अधिक महत्व होते हैं। इसीलिए आज नवरात्रि के चौथे दिन हम माँ कूष्मांडा का विशेष ध्यान करने जा रहे हैं। इस ध्यान को तुम मन की गहराइयों से समझना, उसी अनुरूप विचार करना, तभी मेरे सारे भाव तुम तक पहुंच पाएंगे। तुम जानते हो, माँ कूष्मांडा शेर पर सवार है। उनके दोनों हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं। मेरे बच्चे, माँ का यह स्वरूप नए ब्रह्मांड की तैयारी के लिए है। माँ का स्वरूप उस समय और आज भी जीवन की आवश्यकता के अनुसार सर्वोत्तम है। श्रीमद् भागवत के अनुसार कूष्मांडा देवी ने ही अपने उदर यानी पेट से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। इसीलिए उनका नाम कूष्मांडा रखा गया। मेरे बच्चे, जब ईश्वर के वरदान स्वरूप तुम इस संसार में आओगे, तब तुम्हें अपने माता पिता की बसाई हुई दुनिया मिलेगी। नए रिश्ते और ढेर सारा प्यार और दुलार मिलेगा। पर जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे, अपनी मेहनत के अनुसार अपना भविष्य बनाओगे, तब वह तुम्हारा ब्रह्मांड होगा, तुम्हारी दुनिया होगी जिसकी रचना तुम करोगे। इसके लिए तुम्हें विभिन्न अस्त्र शस्त्रों की जरूरत होगी। तुम्हें विशिष्ट ज्ञान अर्जित करना होगा। मेहनत, ईमानदारी को सदा साथ रखना होगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए एकाग्र रहना, समय का सदुपयोग सीखना, आत्मविश्वासी रहना, निर्भय रहना, बुरे व्यसनों से सदा खुद को बचाना, यह सब तुम्हें अपनाना होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि बड़े होकर तुम चाहे जो बनो, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सैनिक, व्यापारी, कुछ भी, बस मैं तुमसे यही अपेक्षा रखती हूँ कि तुम जीवन में उसका सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करोगे। माँ कूष्मांडा सूर्य में स्थापित है, अर्थात माँ तेज, वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व से परिपूर्ण है। जब तुम भी अपने पद पर आसीन हो, तो तुम भी सूर्य के समान उज्जवल, तेजस्वी, वर्चस्वी बनो, जो सदा दूसरों का मार्गदर्शन करे, उनके जीवन में अंधकार का नाश करे। माँ का स्थान अनाहत चक्र में है, जो सदा तुम्हारी संवेदनाएं जागृत करेगा, तुम्हें संवेदनशील बनाएगा। अर्थात उच्च पद पर पहुंचकर भी तुम ईर्ष्या, घमंड, लालच से दूर रहो। हमेशा दूसरों की मदद करो। छोटों के प्रति दया भाव रखो। जब कभी कोई तुम्हारी मदद करे तो उनके आभारी रहो। यह सारे गुण तुम में विद्यमान हो। मेरे बच्चे, जब हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, तो हमारे ऊपर उस लक्ष्य की गरिमा को बनाए रखने की 2 गुनी जिम्मेदारी हो जाती है। पर तुम डरना मत। माँ कूष्मांडा हमें निर्भय होना सिखाती है। हमें आयु, यश, बल, स्वास्थ्य वृद्धि का वर देती है। मेरे बच्चे,
मैं अपनी समझ के अनुसार माँ का दर्शन तुम्हें समझाने का प्रयास कर रही हूँ, पर मेरा विश्वास है कि अगर तुम इन भावों के साथ अपना जीवन जियोगे, माँ की सच्ची आराधना करोगे, तो वास्तव में उनका दिव्य आशीर्वाद और संरक्षण तुम्हें अवश्य मिलेगा। आओ अब हम अंत में माँ से हाथ जोड़कर उन्हीं से ये सारी सामर्थ्य की प्रार्थना करें। मेरे साथ साथ बोलो, या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्माण्डरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।